क्या आपका ऐसा दरवाज़ा है लेकिन आप बहुत परेशान हैं कि बाहर से डायरेक्ट अंदर दिखाई देता है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूँगी जिसमें ना तो आपको ड्रिल करनी पड़ेगी, ना ही कोई कील वगैरह लगानी पड़ेगी। बगैर नेल के, बगैर ड्रिल के जो है वो यहाँ पर हम पर्दे लगाएँगे। और ये देखें, इनको लगाना और उतार कर वॉश करना बहुत ही आसान है। देखें कितनी आसानी से लग रहे हैं और इतनी ही आसानी से उतार के इनको धोकर दोबारा लगाया जा सकता है। तो चलें ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें इसका मेजरमेंट लेना है। तो चौड़ाई जितनी भी होगी उसमें 2 इंच मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोल्डिंग के लिए साइडों पे कपड़ा मार्जिन होगा। और यहाँ पर देखें, जितनी भी आपकी लंबाई होगी आपने उससे 1 इंच कपड़ा कम लेना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे 38 इंच है, 38 इंचज़ है, लेकिन मैं 37 इंच लूँगी, मतलब 37 इंच लूँगी, 1 इंच कम। तो यहाँ पर अब मैं इसको इसी हिसाब से कटिंग कर लूँगी। आप लोग जहाँ पर भी लगाना चाह रहे हैं आप उस हिसाब से वहाँ पर मेजरमेंट ले लीजिएगा। और इसको सिलाई करने का भी बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि बिगिनर भी जो है वो उसको बना सकते हैं। सिंपल सी सिलाइयाँ होंगी और बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले मुझे ये पीस रेडी कर लेना है इस तरह से सेपरेट करके। तो ये मैं एक साइड का पीस पहले निकाल लूँगी, दूसरा पीस भी मैं इसी तरह निकालूंगी, लेकिन वीडियो में मैं आपको एक ही पीस पे काम करके दिखा रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर दोनों साइडों में लंबाई वाली साइड से मुझे यूँ इसको सिंपल सिलाई के साथ फोल्ड कर लेना है। और ये देखिए दोनों साइडों से इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने यहाँ पर एक पट्टी लेनी है। ये देखिए मैंने इस तरीके के साथ इसको दोनों साइडों से फ़ोल्ड किया है और इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और लंबाई मैं सेम उतनी ले रही हूँ जितनी कि पर्दे की चौड़ाई थी, 20 इंच। अब मुझे ये इतना पीस निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी वेलक्रो स्ट्रिप, या फिर आप मार्केट में अगर लेने जा रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि हुक एंड लूप फास्टनर हमें दे दें। और यहाँ पर देखिए मैंने इसका जो नरम वाली साइड है, जो रुई वाली साइड होती है, वो मैंने पहले यूज़ किया। अब यहाँ पर मैं वो लगाने लगी हूँ। तो देखिए इसकी 18 इंच मैंने चौड़ाई ली है और अब इसको मुझे सिलाई की मदद से इसके ऊपर लगाना है। मोस्टली जो है ना ये वाइट एंड ब्लैक कलर में मिलती है, लेकिन अगर आपको मैचिंग में मिल जाए तो बहुत बेहतर है। मैंने वाइट काफ़ी ढूंढी है लेकिन मुझे जो है वो नहीं मिली थी, फिर मैंने ब्लैक ही ले ली, क्योंकि ब्लैक से भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये सारी अंदर हाइड हो जानी है, बाहर नज़र नहीं आनी। इसलिए फिर मैंने ब्लैक ही चूज़ कर ली। ये देखिए जब ये इस तरह से एक साइड मैं लगा लूँगी, अब मुझे मेन पर्दे वाला कपड़ा लेना है और इसके इस तरह से देखें, पर्दे की सीधी साइड ऊपर है और ये जो पट्टी लगाने लगी हूँ इसकी उल्टी साइड ऊपर है। अब इस तरह से इन दोनों को मुझे आपस में सिलाई के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर चलिए सिलाई लगा लेते हैं। और ये थोड़ा सा कपड़ा आगे की तरफ मैंने करके रखा है, आपका भी इसी तरह थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट पे जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से भी थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये हम लोगों ने फोल्डिंग रखी हुई है। अब इसको यूँ पलटना है और इसको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा के इसका किनारा फोल्ड कर लेना है। जब भी सिलाई करें किनारे अच्छे तरीके से पक्के किया करें, मतलब जहाँ से सिलाई शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं उसको अच्छे तरीके से पक्का किया करें। उससे ये होता है कि जल्दी जो है ना वो धागे निकलना नहीं शुरू होते और सिलाई जल्दी ख़राब नहीं होती। अब सेम ऐसे ही देखें, मैं दूसरी तरफ भी इसका किनारा ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी, इसको अंदर की तरफ पकड़ के, और ये दोनों सिरे मिलाते हुए इस तरह सिलाई लगा लूँगी। अब ये दोनों तरफ इस तरह से हो गया। अब मैं इसको यूँ पलट लेती हूँ और इसका किनारा यूँ अच्छे तरीके से बाहर निकालने के लिए ये मैं नुकीली कैंची का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से ये दोनों किनारे बाहर आ जाएंगे। अब मैंने इसको यूँ पकड़ना है बेल्ट की तरह। ये देखें, ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। अब यहाँ से फालतू कपड़ा अंदर करते हुए इसके ऊपर मुझे एक फाइनल जो है ना फिनिशिंग के साथ अच्छी सी सिलाई लगानी है, और इसका भी मैं सिरा पक्का करके फिर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। ये चीज़ जो है ना ये ऊपर सीधी साइड पे आएगी, तो इसलिए यहाँ पर पर्दे के एक सिरे पे मैंने ये
जो है ना बेल्ट बना लिया। अब सेम ऐसे ही मुझे दूसरी साइड पे भी ये इसी तरह से यही मेथड रिपीट करना है। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ इस तरह से लगा लिया और पर्दे के ऊपर आपने सॉफ्ट वाली साइड लगानी है, ये मैं आपको फिर समझा रही हूँ। और ये जो अब मैं दूसरा बेल्ट रेडी करने लगी हूँ, ये देखिए इसके ऊपर मैंने कांटे वाली साइड लगाई है जो कि खुरदरी साइड है। ये भी मैंने सेम तरीके से लगाई है जैसे मैंने दूसरी वाली लगाई थी, लेकिन इसको मैंने अब कपड़े के साथ अटैच नहीं करना, इसको मैंने खुद से एक अलग बेल्ट की तरह बनाना है। तो इसके भी मैं किनारे इसी तरह से फ़ोल्ड करूँगी जैसे कि मैंने उसके किए थे। दोनों साइड से इसी तरह फ़ोल्ड कर लेने के बाद अब इसके किनारे इस तरफ से बाहर निकाल रही हूँ। अब इसके ऊपर मुझे फाइनल सिलाई लगानी है। जैसे ये देखें दोनों सिरों को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगानी है जिससे ये डबल हो जाएगा। और यहाँ पर देखें इस तरह से ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये देखें, अब जैसे ये साइड रेडी हुई है सेम ऐसे ही मैंने दूसरी साइड भी रेडी की है। तो ये देखिए मैं इस तरह से आपको लगा कर दिखा रही हूँ और ये बहुत ईज़ी है और बहुत जल्दी बन गए थे। अब जो है इनको लगाने की बारी आती है, तो लगाने के लिए यहाँ पर मैं जो है वो सुई धागे का, मतलब ये बड़ी वाली सुई का और मोटे धागे का यूज़, मैं ये जो देसी जुगाड़ है ना सुई धागे वाला, ये इसलिए कर रही हूँ। है तो ये स्टेप बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे केस में ये मुश्किल है कि यहाँ पर 4 से 5 घंटे मुसलसल सीधी धूप रहती है। अगर ऐसा ना होता तो मैं ये डबल साइड टेप यूज़ करती। ये जो पूरा बेल्ट मैंने बनाया है, जो खुरदरी साइड जिसके ऊपर मैंने लगाई है, ये वाला मैं इस टेप के ऊपर लगाती हूँ और इस टेप का एक पीस काट के मैं इसके बराबर यहाँ पर लगा लेती हूँ और उसको मैं यूज़ करती। लेकिन जब 4-5 घंटे मुसलसल धूप पड़ती है, उसकी वजह से इसकी स्टिकिंग सारी जल्दी ख़राब हो जानी थी और फिर मेरी सारी मेहनत बेकार जानी थी। तो इसलिए मैंने थोड़ा ना ये देर पा काम किया कि इजीली जो है ना वो उतर भी जाएगा और जो है ना वो पर्दे वॉश भी हो जाएंगे और पीछे जो मैंने बेल्ट बना के लगाया वो काफ़ी देर तक चलेगा भी। सो अगर आपका ऐसा कोई धूप वगैरह वाला सीन नहीं है तो आप डबल साइड टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये इतना ईजी है इसको उतारना और लगाना। तो ऐसा इशू भी नहीं है कि एक दफ़ा लगा दिए तो दोबारा उतर ही नहीं सकता वॉश करने के लिए। जब आपने वॉश करना आप इसको उतारें, इजीली वॉश करें और दोबारा से लगा दें। किसी की ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कील लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर दिन को भी आप खोल के रखें या फिर आप शाम को भी खोल के रखें, अंदर लाइट्स ऑन है फिर भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो है ना बाहर से डायरेक्ट अंदर नज़र आ रहा है। सो ये बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।